ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है कर्क राशि के लिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आप ही की राशि में उच्च के हो रहे हैं और वही ये हम कहेंगे कि राशि है जहां पर सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्क राशि में ही गुरु का परिवर्तन हो रहा है और आपकी राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। देव गुरु जो बृहस्पति है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क में ही रहने वाले हैं और यहाँ से रह के वो 3 दृष्टियां आपके पंचम पर देंगे और आपके सप्तम पर देंगे और उसके बाद वो आपके नवम भाव पर देंगे, यानी पूरा ही धर्म त्रिकोण यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। गुरु का उच्च का होना जो लंबे समय से देखिए, क्योंकि गुरु जो है आपके भाग्येश हैं, लंबे समय से आपको परेशान किया हुआ था, लेकिन कहते हैं ना समय एक सा नहीं रहता। तो यहाँ पर जो आपके भाग्येश हैं उनका उच्च का होना, आप ही की राशि में होना, आप समझ सकते हैं कि भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी और मेजर पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है, देखिए यहाँ पर गुरु की स्थिति, जो पहले गुरु आपके अष्टम में थे और देखिए अष्टम के स्थिति को देखें, हेल्थ को परेशान किया हुआ था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो इन सब कामों में अब आपको लाभ होने वाला है। कर्क राशि में गुरु का होना आपके लिए गज केसरी योग बनाता है। देखिए जब भी गुरु चंद्रमा के साथ होते हैं या चंद्रमा के घर में है तो गज केसरी योग, एक प्रबल राजयोग का यहाँ पर उसके समान आपको फल मिलेंगे। और अगर हम कहें गुरु बृहस्पति जिसे हम कहते हैं यानी वृहद, यानी कहीं ना कहीं एक फैलाव आपके जीवन में आएगा, पॉजिटिव एक्सपेंशन आपकी लाइफ में रहने वाला है। बृहस्पति के नाम से हम समझ सकते हैं जो चीजों को बढ़ाते हैं और जीवन में सुखद एहसास कराते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले ये प्लैनेट हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम गुरु की बात करें तो यहाँ पर कर्क राशि के लिए बेहद ही स्थिति बेहतर होगी। जल तत्व की राशि है, बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और गुरु का यहाँ आना आपकी सोच को तो पॉजिटिव रखेगा और आपकी मनोकामनाओं को भी अवश्य पूरा करेगा। ये चेंज आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है। पूरा धर्म त्रिकोण एक्टिव है, फैमिली प्लानिंग, मैरिड लाइफ और भाग्य का, फैमिली का अगर हम कहें पूरा साथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। गुरु की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम सप्तम नवम, हमने बताया है, यहाँ दिखाया भी हुआ है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो गुरु 3 नक्षत्रों में पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा में रहेंगे और यहाँ पर बाद में वो बुध के नक्षत्र में चलेंगे तो बुद्धि विवेक को भी तेज करेंगे, यानी पॉजिटिव रहेंगे, इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर सकारात्मकता गुरु जो है आपको देने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें करियर की, और उससे भी पहले एक चीज हम आपको बताएंगे, 2 जून से 31 अक्टूबर तक का ये समय है, लेकिन अगर हम स्थितियां देखें तो यहाँ पर देखिए लगभग 14 जुलाई से और 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे और जब भी गुरु अस्त होते हैं तो शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु का अस्त होना मांगलिक कार्यों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट है जो शुभता देते हैं, मांगलिक कार्य कराते हैं, फैमिली लाइफ, शादी, मुंडन या संतान, इन सब के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु का अस्त होना यानी 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं, नहीं चीजें लेनी है, असेट्स, घर, गाड़ी, वाहन, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले या बाद में करें। देखिए सबसे पहले अगर हम करियर की बात करेंगे तो गुरु की दृष्टि है सप्तम पर, हालांकि 10वें घर से देखा जाता है जो स्थिति है करियर को, और यहाँ पर अगर हम बात करें 7th हाउस की तो यहाँ से भी बिजनेस को देखा जाता है। और देखिए धन की स्थिति भी बेहतर है। तो गुरु का आपकी ही राशि में होना किसी भी रूप में, अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, काउंसलिंग से रिलेटेड काम है, वाणी जिसमें इन्वॉल्व होती है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम है, टीचिंग में आप हैं, अध्यात्म से जुड़े में, अकल्ट, हीलिंग साइंसेस, इनका आपका काम है, तो यहाँ पर गुरु आपको डेफिनेटली सफलता देंगे और स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। डे टू डे की इनकम यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है, डे टू डे की इनकम बढ़ेगी और गुरु पार्टनरशिप में भी एक अच्छा माहौल यहाँ पर रखेंगे। एक और चीज हम बताएंगे, गुरु की दृष्टि शनि के घर पर है, तो किसी भी रूप में अगर आपका कार्य ऐसा है कि मिनरल्स का कार्य है, जमीन से रिलेटेड, नीचे से रिलेटेड कोई ऐसा कार्य करते हैं, मिनरल्स है, कोयला है, ऑयल गैसेस, पेट्रोल से रिलेटेड आपका कार्य है, तो वो भी यहाँ पर आपको सफलता दे सकता है। तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर रहेंगी, वाणी बहुत अच्छी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य आपके बढ़ने वाले हैं और अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है।
प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो देखिए पंचम से देखा जाता है, और पंचम के स्वामी हालांकि मंगल हैं, तो डायरेक्टली कोई स्थिति आपको परेशान हम यहाँ कहेंगे नहीं करेगी, लेकिन सकारात्मकता बढ़ेगी। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपकी लव लाइफ पर रहने वाली है। तो गुरु जब पंचम से आपकी लव लाइफ को देखेंगे तो जो एक लड़ाइयां थी या कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस थे, कोई छोटी छोटी बात आपको बुरी लग रही थी, वो यहाँ पर आपकी दूर होगी और चीजें यहाँ पर आपके लिए बेहतर होने वाली है। लव लाइफ भी बेहतर होगी। और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि लव लाइफ के लिए अच्छी है, संतान के लिए अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भावनाओं का भी स्थान है, इंटेलेक्ट का स्थान है। ये दृष्टि आपकी लव लाइफ को बेहतर करेगी और रिश्ते आपके मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन पर भी गुरु की दृष्टि यहाँ पर कर्क राशि के लिए बेहद शुभ है। कर्क राशि वाले लंबे समय से परेशान थे, जो विवाह करना चाह रहे थे और विवाह नहीं हो पा रहा था, ये जो समय है अक्टूबर तक का, यहाँ पर आपके विवाह के योग बनने वाले हैं और अच्छे प्रपोजल्स आपके लिए आएंगे। तो यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बेहतर बनने वाली हैं और मैरिड लाइफ अच्छी होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम कर्क राशि की बात करें तो अच्छे प्रपोजल्स आएंगे। वैवाहिक जीवन में एक कहेंगे कि मांगलिक कार्य होंगे और आप अपने स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं। हालांकि आप स्वयं चंद्रमा हैं जो बहुत जल्दी बदलते हैं, लगभग 2.25 दिन में, और आपके स्पाउस शनि है, तो थोड़ा सा एक कहेंगे ना कि तालमेल कम रहता है। लेकिन गुरु की दृष्टि इस समय आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने वाली होगी और घर में सुख का माहौल यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें छात्रों के लिए, तो जैसा हमने बताया गुरु की पंचम दृष्टि बुद्धि, विवेक और ज्ञान को बढ़ाएगी। अश्लेषा में आके तो आप काफी शार्प हो जाएंगे और किसी भी रूप में आप अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो गुरु देखिए पंचम से और फिर नवम से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, तो हायर स्टडीज का भाव है, भाग्य यहाँ पर साथ देगा। लंबे समय से अगर आप कोई प्रयास कर रहे थे, नहीं सफलता मिल रही थी, आपकी मनोकामना है कि मुझे वहां जाके पढ़ना है, ये कार्य करना है, तो गुरु का ये परिवर्तन जैसा हमने बताया गज केसरी योग के समान है, तो आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। धन संपदा की स्थिति हमने बताया, देखिए हालांकि जो दूसरा भाव है यहाँ से धन संपदा देखी जाती है और 7th हाउस से डे टू डे की इनकम जहां पर गुरु दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ पर अमृत तुल्य दृष्टि है। कोई कार्य, सरकारी कार्य अगर आपका भाग्य के भरोसे अटका हुआ था, देखिए दोनों ही त्रिकोण एक्टिव हैं इस समय, तो कर्क राशि के लिए तो परिवर्तन बेहद शुभ है, पॉजिटिव रखेगा, धन संपदा की स्थिति को बेहतर करेगा। हालांकि धन भाव में सीधे दृष्टि नहीं है, लेकिन सप्तम भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिव है, आपका जो नवम भाव है वो एक्टिव है। तो यहाँ पर कर्क राशि के लिए स्थितियां जो एक कहते हैं ना कि पुनर्जन्मों के शुभ कर्म, शुभ पुण्य इस समय आपके जाग रहे हैं, तो जीवन में नया वाहन, गाड़ी या नया घर आप सोच रहे थे, नए गैजेट्स कुछ ना कुछ सोच रहे थे, वो सब बढ़ेगी। और देखिए गुरु ऐसे प्लैनेट हैं जो जीवन में एक मनी रोटेशन तो चलिए और भी प्लैनेट्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर अचल संपत्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। तो स्थितियां यहाँ पर कोई ना कोई असेट्स आपके बढ़ेंगे, धन संपत्ति बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। पहले देखिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु आपके भाग्येश 12वें घर में थे, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पर आप काफी पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कहेंगे कि गुरु आप ही की राशि में है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर किसी भी रूप में लिवर से रिलेटेड कोई इशू है वहां ध्यान रखना है, और बॉडी में थोड़े पेन्स आपको इस समय थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो ये चीज जरूर यहाँ पर रहेगी, अन्यथा पूरा ही स्थिति बेहतर रहेगी। अध्यात्म बढ़ेगा और पॉजिटिविटी यहाँ बढ़ेगी, आध्यात्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, चैरिटी आप पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, लेकिन गुरु आप ही की राशि में आए हैं तो आध्यात्मिक आप काफी रहेंगे। धर्म त्रिकोण पूरी तरीके से अच्छा है, एक्टिव बना हुआ है, तो धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य आप करेंगे और दान पुण्य भी आप इस समय अवश्य करते रहेंगे। अध्यात्म तो गुरु बढ़ाने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके उपाय की, तो देखिए उपाय के लिए तो जितना हो कृष्ण भक्ति करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, गौशाला में और वृद्धाश्रम में आप अवश्य ही दान पुण्य करें। और इस समय अगर आप किसी
कन्या जिसका विवाह हो रहा हो, असहाय हो, उसमें अगर आप सपोर्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही साथ घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप थोड़ा सा हमेशा ही शुद्ध रखना चाहिए। गुरु का स्थान है वहां पर, उस हाउस को, उस पोर्शन को, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को आप जो ईशान कोण है उसे अवश्य ही आप एक्टिव रखें, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला होगा। जितना हो कृष्ण भक्ति करें और गाय को कुछ ना कुछ दान पुण्य आप अवश्य करते रहें। अपने पिता और पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद लें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।